अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट 2 के प्रॉब्लम्स के साथ हैं। प्रीवियसली हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। ये बात आप अपने माइंडसेट में क्लियर कर लें कि कोई भी चैप्टर जब तक आपको उसका इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है, उसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं कि इस वजह से आपने किसी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट करना है, जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते। तो किसी भी चैप्टर के प्रॉब्लम करने से पहले आपको जो उसका इंट्रोडक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है पार्टनरशिप अकाउंट का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे 1 to 5। प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। A and B are two partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1। A और B दो पार्टनर्स हैं, उनके दरमियान में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। They agree to admit C into partnership who pay rupees 1 lakh as capital। C को वो बिजनेस में ऐड करने के लिए एडमिट है जिसका कैपिटल 1 लाख है। द न्यू रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विल बी 2:1:1। The goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of 3-year average profit। मीन जो 3 years का एवरेज प्रॉफिट है वो आप जो फर्म है उसकी गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट है जो 3 years का। द प्रॉफिट फॉर द 3 years वाज रुपीज़, ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। टोटल प्रॉफिट कितना बनता है 48,000। 48,000 को 3 पे डिवाइड करें तो एवरेज प्रॉफिट कितना बनता है 16,000। तो कहता है एवरेज जो प्रॉफिट है वो आपकी गुडविल है। हमने टोटल गुडविल निकालनी 3 इयर्स की, एवरेज प्रॉफिट 16,000 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इयर्स की निकालनी है तो वो कितनी बनती है 48,000। अब हमने ये तो जो 48,000 है ये ऑलरेडी गुडविल जो बिजनेस की अवेलेबल है। सी इस 48,000 में से ए और बी को कितना पे करेगा, क्योंकि प्रीवियसली तो उन दोनों ने बिजनेस कंडक्ट किया था ना, तो गुडविल भी सारी की सारी उन्हीं की बनती है। तो अब क्या होगा कि सी जो है वो अपना कितना, ये कैसे डिसाइड होगा कि वो कितनी रेशो करेगा। आपने न्यू रेशो सेटल डाउन देखनी है ए बी और सी में। न्यू रेशो इनमें क्या है 2:1:1। 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4। और सी का पार्ट क्या है 1/4। तो वो 48,000 का 1/4 कितना आ गया 12,000। 12,000 उसने पे करना है ए और बी को। ए और बी को किस रेशो से पे करना है, उनको ओल्ड रेशो से पे करना है। आपने ए एंट्री करनी है, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जी कैश की शेप में पहले वो अपनी गुडविल को लेके आया है। तो सबसे पहले तो आप सी की एंट्री करेंगे जो वो कैपिटल लेके आया है। इसकी एंट्री है कैश टू सी कैपिटल, 1 लाख लेके आया, वो क्वेश्चन में मेंशन है, हमने उसको कर दिया। फिर वो कह रहा है कि जी वो गुडविल लेके आया कैश की शेप में, वो है 12,000, वो हमने कैलकुलेट कर ले। कैश टू गुडविल है, जब वो कैश की शेप में गुडविल पे करता है वो 12,000 आ गई। अब ये गुडविल एक्चुअली पे करनी होती है ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। गुडविल टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड रेशो क्या थी 2:1 है ओल्ड रेशो पार्टनर्स के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 8,000 और 4,000 ये उनकी गुडविल उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। मीन टू से ए और बी का अकाउंट जो है उसमें पैसे इजाफा हो गया उनके कैपिटल में, ठीक है। और ये गुडविल का टोटल 12,000 का अकाउंट। अब देखते हैं इनकी बी रिक्वायरमेंट क्या थी। बी रिक्वायरमेंट कह रहे हैं जी ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। ये देखिए उनके अकाउंट में हमने गुडविल क्रेडिट की। अब वो कहते हैं कि ये वाली गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली अपने बिजनेस में। अब जो फर्स्ट ये वाली 3 एंट्रीज हैं ये रिमेन वही रहेंगी, जस्ट विड्रॉ करने की एंट्री चेंज होगी। देखें फर्स्ट एंट्री कैपिटल आया, सेकंड एंट्री गुडविल आई, थर्ड एंट्री इनके अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। थर्ड उन्होंने जब विड्रॉ कर ली ये वाली एंट्री रिवर्स कर देते हैं, वो ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट टू कैश आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये कैश अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, इसने 8,000 इसने 4,000, टोटल 12,000 जो गुडविल इनके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी उन्होंने विड्रॉ कर ली, ठीक है। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहा है विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन इन प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली जनरल एंट्रीज पास करें न्यू केस में। न्यू केस क्या है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी जो है वो कैश की शेप में गुडविल नहीं लेके आया। तो जब सी कैश की शेप में गुडविल नहीं लेके आता तो जो हमारी टोटल गुडविल होती है उसी को हम डिवाइड करते हैं उन दोनों के अकाउंट में ओल्ड रेशो से। फिर वो कह रहे हैं गुडविल अकाउंट इज नॉट टू रिमेन इन द बुक्स।
अब आपने गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना है, उसको मेंटेन नहीं करना। जब भी गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ किया जाता है तो जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसको भी अकाउंट में भी गुडविल राइट ऑफ की जाती है, जो न्यू रेशो सेटल डाउन होती है उसके हिसाब से। अच्छा जी, अब हम एक कैटेगरी है कि जी वो नहीं लेके आया गुडविल इन कैश, तो हम गुडविल को रेज करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? कैश टू कैपिटल 1 लाख तो वो लेके आया ना कैपिटल, फिर हमने 48,000 हमें पता है टोटल गुडविल है। 48,000 का 2/3 ओल्ड रेशो है ये पार्टनर्स की, 2:1, ठीक है। 2/3 से ए को चला जाएगा, 1/3 से बी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो ये 48,000 से हमारी गुडविल रेज हो गई। अब इस गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है बट न्यू रेशो के साथ। पहली दो एंट्रीज जो हैं वो सेम रहेंगी, क्योंकि जब भी राइट ऑफ करनी है पहले रेस करेंगे तो आप राइट ऑफ कर सकते हैं ना। ये दो एंट्रीज सेम रहेंगी। अब आपने राइट ऑफ करनी न्यू रेशो के साथ। न्यू रेशो क्वेश्चन नंबर 1 में जो थी वो थी 2:1:1, ये वाली, ठीक है। ये रेशो न्यूली डिसाइड है। इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करते हैं तो 4 आते हैं। 2/4 ए का हिस्सा है, 1/4 बी का हिस्सा है, 1/4 सी का हिस्सा है। तो ये इनके टोटल कैलकुलेट करके आ गए, तो ये हमने उसके अकाउंट को, पार्टनर्स के अकाउंट में गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। ये था हमारा प्रॉब्लम 2। अब प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ जाते हैं। कहते हैं जी आबद एंड जुहेब आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आबद एंड जुहेब पार्टनर्स हैं, रेशियो है उनमें 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 2006 इज एज अंडर। जो बैलेंस शीट है उसकी ये है, मीन क्रेडिटर्स 9,000 के, आबद का कैपिटल 24 है, जुहेब का 12 है। ये उनके एसेट्स उनके पास पड़े हुए हैं, कैश 5,000 का, मशीनरी 18 की। ऑन द अबव डेट जवेद वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फॉलोइंग टर्म्स। जवेद है जो न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ है। ही विल पे ₹12,000 एज कैपिटल। He will pay ₹12,000 as capital for 1/4 share in business. बिजनेस में कितना इसका शेयर है? 1/4 शेयर है ये 12,000। गुडविल अकाउंट रेज किया जी 10,000 से। पहले एक कैटेगरी की एंट्री कि उसने 12,000 पे किया बिजनेस में कैपिटल, 1/4 शेयर। अगर उसका फुल शेयर हमने देखना हो, ये 1/4 है ना, इसको उलट कर देंगे 4/1। 12,000 का 4/1 करेंगे तो 48,000 आएगा। आई होप सो 48,000 इसका टोटल कैपिटल है, उसमें से अभी इसने जस्ट 1/4 शेयर बिजनेस में पे किया, वो है 12,000। तो कैश टू कैपिटल 12,000 से आ गया, ठीक है। फिर वो गुडविल लेके आया 10,000, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में गुडविल ओल्ड रेशो के साथ हो जाएगी डिसाइड। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये उनकी रेशो बन रही 10,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दी। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आल्सो। अच्छा जी, अब कैपिटल अकाउंट उनके बनाए हैं। कैपिटल अकाउंट क्यों उनके बनाए हैं? ये देखने के लिए कि जैसे आबद और जुहेब का कैपिटल 24 और 12 था, अब क्या है। अब देखें 24 था आबद का, 12 था जुहेब का। जवेद कितना कैपिटल लेके आया? 12,000। अब आबिद और जुहेब के अकाउंट में जो गुडविल है वो ऐड हो गई है। 667 गुडविल आबिद के अकाउंट में हुई है, जुहेब के अकाउंट में 333 गुडविल जो है वो ऐड हुई। इनका टोटल करें, अब आबिद और जुहेब का कैपिटल 24,000 नहीं बल्कि ये है न्यू कैपिटल, इसका 12,000। ये क्योंकि इसके अकाउंट में गुडविल को हमने क्रेडिट नहीं किया, ये न्यूली अकाउंट था। अब विड्रॉ किया नहीं आबिद और जुहेब ने, तो यही इनका टोटल कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट हमने क्यों बनाया? कि देखने के लिए कि न्यू कैपिटल क्या है, ठीक है। अब आप ऐसे डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी ये बना सकते हैं, नहीं भी अलग से बनाना चाहते तो। अब ये देखें, आबद कैपिटल ये आ गया, जुहेब कैपिटल ये आ गया, जावेद कैपिटल ये आ गया। क्रेडिटर्स ऑलरेडी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में मेंशन थे, हमने वो लिख लिए। कैश ऑलरेडी जो मेंशन था वो था 5,000। 12,000 जवेद जो है वो 10,000 लेके आया कैश की शेप में, 2,000 गुडविल की शेप में, तो टोटल 12 और आ गया कैश, तो 17,000 हो गया। गुडविल 10,000 से आई है, वो हमने मेंशन कर ली। मशीनरी और बिल्डिंग और स्टॉक की ऑलरेडी बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन थी, हमने इनका टोटल किया तो 67,000 आ गया, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3 था। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन जनवरी 2005, ए कैपिटल 5,000 है, बी कैपिटल 4,000 है, क्रेडिटर्स 2,000 से हैं, एसेट्स 8,000 से, बैंक 1,000 से, गुडविल 2,000 से।
ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ए और बी आपस में इक्वली प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, मीन 1:1 है इनके दरमियान में। सी न्यूली पार्टनर एडमिट हुआ है, ही कंट्रीब्यूटेड ₹5,000 एज हिज कैपिटल बट कैन नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। जी ये 5,000 अपना कैपिटल तो बिजनेस में लेके आया है, बट गुडविल ये कोई नहीं लेके आया, ठीक है। तो कहाँ चला गया, हाँ, विच इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ का था, गुडविल की वैल्यू 3,500 है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:2 है। जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड शो बैलेंस शीट आफ्टर सी एडमिशन। सी के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट क्या है और ये अबव जनरल एंट्रीज पास करें। सबसे पहले तो जो सी कैपिटल लेके आए हम उसकी एंट्री करेंगे, सी टू कैश टू सी कैपिटल, और वो कैपिटल लेके आया 5,000, वो हमने लिख लिया। फिर देखें अब आप गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आपने केस एक पढ़ा है, जब गुडविल की अमाउंट हायर देन द बुक वैल्यू अवेलेबल हो। 3,500 क्वेश्चन में अवेलेबल है और बुक वैल्यू मीन जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है वो कितनी है, 2,000। तो जो इनका डिफरेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इनका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 1,500। 3,500 न्यूली जो मेंशन है कि ये वैल्यू है गुडविल की, बुक में कितनी अवेलेबल है, 2,000 बैलेंस शीट में आप देखें। तो ये 1,500 जो है आपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो से डिवाइड कर देना है, और उनकी ओल्ड रेशो 1:1 है। 1,500 1:1 रेशो को कैसे हम ऐड करते हैं, 1:1 इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। इट्स मीन 1/2 ए का 1/2 बी का। तो ये हमने 1/2 किया तो 1,500 का 750 ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र और 750 बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र, ठीक है। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ए का कैपिटल कितना था बिजनेस में, 5,000, 750 उसके अकाउंट में और गुडविल का ऐड हो गया, तो अब ए का कैपिटल 5,750 से है। बी का कैपिटल 4,000 था, 750 ऐड हो गया उस गुडविल का, तो 4,750 है। सी का कैपिटल 5,000 वो लेके आया था, क्रेडिटर्स ऑलरेडी 2,000 से अवेलेबल थे, वो ऐसे ही अवेलेबल रहेंगे। एसेट्स आपके 8,000 से अवेलेबल थे, वो आपने एज इट इज़ लिख लिए। बैंक अकाउंट में आपके 1,000 था, 5,000 वो कैश की शेप में ले आया, कैपिटल की शेप में ले आया बिजनेस में, तो 6,000 आपका बैंक बैलेंस हो गया। गुडविल हमेशा आप फुल वैल्यू से लिखते हैं कि 3,500 फुल वैल्यू है आपकी गुडविल की, वो आपने 3,500 से मेंशन कर ली। ये आपका दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा आज का, कहता है जी ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 से उन दोनों के दरमियान में ओल्ड रेशो है ए बी की। सी को एडमिट करते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 है। सी ब्रिंग इन कैश ₹8,000 फॉर कैपिटल एंड ₹2,000 फॉर गुडविल। सी 8,000 कैश की शेप में लेके आया और 2,000 गुडविल में, टोटल 10,000 लेके आया, उसमें से 8,000 उसका कैपिटल है, 2,000 गुडविल है। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ये अवेलेबल है। अब देखें गुडविल की एसेट साइड पे देखें, गुडविल 2,500 से अवेलेबल है और वो कितनी लेके आया, वो लेके आया 2,000, हायर देन द वैल्यू अवेलेबल है ना, बुक वैल्यू हायर है और वो लेस है। ए का कैपिटल 8,000, बी का कैपिटल 8,000, रिजर्व अकाउंट 4,000। रिजर्व अकाउंट बी, अगर रिजर्व अकाउंट से पैसे अवेलेबल हों, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि जो रिजर्व अकाउंट है ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होता है उनकी ओल्ड रेशो से। ओल्ड रेशो मीन 3:2 से उनके अकाउंट में डिवाइड होगा। अदर एसेट 17,500 से हैं। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट शुड अपीयर इन द न्यू फर्म बुक्स एट ₹6,000। पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि गुडविल अकाउंट में जो गुडविल अकाउंट है वो 6,000 से अपीयर होना चाहिए। गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म की जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करें और बैलेंस शीट। अच्छा जी, फॉर 1/5 शेयर द वैल्यू ऑफ गुडविल इज, अच्छा 1/5 शेयर की वैल्यू 2,000 है। 1/5 शेयर की वैल्यू जो है गुडविल की वो है 2,000, और अगर फुल वैल्यू हो उसकी तो क्या होगी, 1/5 कैसे हमने लिया, ये न्यू रेशो 2:2:1 है ना, तो उस इन 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। जो वो 2,000 लेके आया ये 1/5 है सी का। तो अगर हम इसका फुल शेयर देखें क्या बनता है, हम क्या करेंगे, 2,000
वो वैल्यू जो होती है उसको हम उलट कर लेंगे, 5/1 कर लेंगे, ठीक है। तो वो 10,000 आ गई। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपनी गुडविल। गुडविल 10,000 से है वैसे अवेलेबल, और बैलेंस शीट में 2,500 से लिखी हुई है। तो जो रिमेनिंग डिफरेंस है उस ओल्ड रेशो से पार्टनर्स के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होगी। टोटल जो गुडविल है वो 10,000 की बनती है। ये तो उसका एक पार्ट बताया ना, 1/5 शेयर है 2,000। हमने 10,000 में से जब जो बैलेंस शीट में अवेलेबल वैल्यू है 2,500 लेस किया तो 7,500 आया है हमारे पास। उस 7,500 को ओल्ड रेशो के हिसाब से, ओल्ड रेशो क्या है 3:2, 3/5 ए के अकाउंट में, 2/5 बी के अकाउंट में गया, तो ये वाली वैल्यूज आई और उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी गुडविल, ठीक है। इसके बाद कैश कैपिटल कितना लेके आया सी, 8,000। गुडविल कितनी लेके आया 2,000। कैश टू सी कैपिटल टू गुडविल अकाउंट आ गया। फिर इसमें रिजर्व अकाउंट था 4,000। 4,000 का 3/5 ओल्ड रेशो से ए के अकाउंट में, 2/5 बी के अकाउंट में, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि गुडविल को आपने राइट ऑफ कर देना है। गुडविल को जब आपने राइट ऑफ करना है तो कैसे आपने राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ आप तमाम पार्टनर्स के अकाउंट में करते हैं। कहता है कि न्यू आपकी जो गुडविल है वो 6,000 होनी चाहिए। 6,000 में से सी भी तो न्यूली एडमिट हुआ है ना, वो कितनी गुडविल लेके आया 2,000। इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे, 4,000 आ गया। 4,000 आप चारों पार्टनर्स के अकाउंट में न्यू रेशो से डिवाइड कर देंगे। न्यू रेशो 2:1 है। सबको ऐड किया 5 आ गया। 2/5 ए का हिस्सा, 2/5 बी का हिस्सा और 1/5 सी का हिस्सा। तो ये जो है राइट ऑफ उन्होंने कर ली अपने अपने अकाउंट में से, ठीक है। अब हमने बनानी है इसकी न्यू बैलेंस शीट। देखिए ए का कैपिटल था 8,000, 4,500 उसके हिस्से में गुडविल आई, 2,400 उसके हिस्से में रिजर्व का आया। इन सब में से उसने विड्रा कितना किया 1,600, वो माइनस कर देना है, तो 13,300 ए का कैपिटल है। बी के अकाउंट में 8,000 कैपिटल था, 3,000 गुडविल उसके हिस्से में आए, 1,600 रिजर्व का उसके हिस्से में आया, और 1,600 उसने जो विड्रा किया वो माइनस किया तो 11,000 आ गया। सी का कैपिटल था 10,000, उसने 800 विड्रा कर लिया, 9,200 रह गया, ठीक है। गुडविल कहता है कि जी अपीयर होनी चाहिए, उसने आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि शुड बी अपीयर इन फर्म बुक्स एट ₹6,000, तो गुडविल 6,000 से अपीयर हो गई आपकी। अदर एसेट्स भी क्वेश्चन में अवेलेबल है। कैश आपको क्वेश्चन में 10,000 जो सी लेके आया अपना हिस्सा गुडविल और कैपिटल की शेप में, वो टोटल 10,000 आ गया। ये आपका इक्वल हो गया दोनों साइड्स, ठीक है। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 के साथ आएंगे।